डिफेंस टॉक विद हसन अयूब के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दो स्टोरीज आपके पास लेकर आया हूं। पहली स्टोरी जो है वो भारत की ऑनलाइन जो है वो फाइनेंसिंग से मुतल्लिक है, उनकी ई कॉमर्स से मुतल्लिक है और उनकी जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज हैं, इससे मुतल्लिक है, जो कि गैर महफूज हैं। और वो गैर महफूज होने से वो टेरर फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। और ये मामलात जो हैं आपको कुछ छुपे हुए नहीं हैं, ये बेसिकली दुनिया के सामने खुली हुई हकीकत है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस मुतालिक मैं बात करना चाहूंगा। देखें, भारत का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह जो है वो दहशतगर्दों के हाथों में खेल रहा है। अगर आप देखें तो जो इनके दो वाकयात ऐसे हैं 2019 और 2020 के, उसमें दोनों वाकयात के अंदर जो है वो भारत के जो पेमेंट सिस्टम्स के जरिए जो है वो दहशतगर्दों को पेमेंट अरसाल हुई है। एक वाकया जो है वो पुलवामा का है और दूसरा जो वाकया है वो गोरखनाथ मंदिर पर होने वाले हमले का है। अब जब इस तरह की चीजें, इस किस्म के बड़े वाकयात हो रही हैं तो इट रेजेस क्वेश्चंस। और ये ही बेसिकली सोर्स ऑफ पेमेंट क्या था, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, भारत की ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट सर्विसेज। तो जब इस किस्म की चीजें चल रही हों तो फिर इसके संगीन नताइज जो है वो बरामद होते हैं और होने चाहिए। जैसे दुनिया में फैटफ का एक मैंडेट है कि उसने यानी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, उसने टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है। और यही ऑनलाइन पेमेंट्स अगर इसके लिए इस्तेमाल हो रही हो, चाहे दहशतगर्दी कहीं भी हो रही हो, तो फिर ये उस मुल्क के लिए बड़ा जो है वो एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। हमें भी कई दफा जो है वो ग्रे लिस्ट में डाला गया। फिर उन्होंने फैटफ ने कहा कि ये इकदाम करें, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन उन्होंने कहा कि आपका इस तरह होना चाहिए, हमने उसके मुताबिक अपने सिस्टम को बनाया है। हमने इस मुल्क के अंदर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से हमने जो ये मनी चेंजर्स थे इनको सील किया गया। तमाम चीजें जो है वो अपनी चीज को बिल्कुल जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन है हम उसके मुताबिक ले आए। लेकिन अब इस मामले के ऊपर दुनिया को खामोश नहीं रहना होगा। इंडिया के मामले के ऊपर दुनिया को अब अपनी आवाज उठानी होगी और फैटफ को इंडिया को जो है वो जो मौजूदा हालात हैं इनको देखते हुए जो फैटफ की ब्लैक लिस्ट में जो है ना वो डालना होगा, उसको ब्लैक लिस्ट करना होगा। और अगर वो नहीं करती तो फिर दुनिया के महफूज होने के ऊपर भी सवालात उठेंगे, क्योंकि ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब ये है कि जो उनकी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स हैं उसको भारत जो है महफूज बनाए और उसका मियार ऐसा हो कि कभी भी उसका मिसयूज ना हो सके। मिसयूज को रोकने के लिए आपने सर्टेन जो इकदाम करनी है। और जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं या इनकी डिजिटल पेमेंट सर्विस है, इसका निज़ाम जो है वो ऑलरेडी 19-20 में भी आपके सामने जो है वाकयात मैंने दो रखे हैं कि ये जनाब वहां पर उनके लिए दहशतगर्दों को पेमेंट जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही दी गई, अदा की गई। दूसरी खबर जो है वो बांग्लादेश से मुतल्लिक है। जैसे आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता साल एक रेवोल्यूशन आया है बांग्लादेश के अंदर। हसीना वाजिद जो कि इंडियन प्रॉक्सी के तौर पर जो है वो बांग्लादेश की हुक्मरान थी, शेख मुजीब की बेटी वो जरूर थी, लेकिन उनकी परवरिश जो है वो इंडिया में हुई थी। उन्होंने तालीम जो है वो इंडिया में हासिल की। तो फिर जब वो मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने अपनी तमाम की तमाम जो है वो तवज्जो वो इंडिया की तरफ ही रखी। वो इंडियन नवाज हो गई। उन्होंने क्या किया कि अगर उनके सामने अपना मुल्क का मुफाद यानी बांग्लादेश का मुफाद होता और दूसरी तरफ अगर इंडिया का मुफाद होता तो उन्होंने इंडिया के मुफाद को बांग्लादेश के मुफाद पर भी तरजीह देती रही। अब बात यह है कि जैसे आपके इल्म में है कि अब जो नई दिल्ली है उसने अपनी जो इस वक्त ताल्लुकात हैं बांग्लादेश के साथ को वो ज़्यादा अच्छे कायम नहीं किए हुए। और जब ऐसी सूरत हाल हुई है कि उन्होंने हसीना वाजिद को ही जो है वो इंसानी जराइम में जो मुलव्वस हैं, जो कि मतलूब हैं जो बांग्लादेश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, उनको सियासी पनाह दे रखी है। तो आपको मालूम है कि जो नोबल इनाम याफ्ता है मोहम्मद यूनुस, वो इस वक्त अबूरी हुकूमत की जो है वो क़यादत कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। और उन्होंने जो अपने ताल्लुकात हैं, जब इंडिया ने उनके साथ जो है वो एक किस्म का जो है जो मुजरिम थी उनके मुल्क की, उसको पनाह दी, तो फिर उन्होंने अपनी जो सफारती रीअलाइनमेंट की है
वो डिप्लोमेटिकली जिस तरह पहले करीब था इंडिया, अब उन्होंने अपनी सिंथ जो है वो तब्दील करते हुए जो है वो चीन की तरफ रुख कर दी है। अब चाइना, आपके इल्म में है कि उन्होंने चाइना का दौरा भी किया था, जिसमें उनको चाइना ने बांग्लादेश के अंदर $2.1 बिलियन की जो है वो सरमायाकारी का लोन भी दिया था। तो अब ये जो सिचुएशन बन रही है, जो तनाव जो है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ता चला जा रहा है, तो इस तनाव का जो है वो बुनियादी वजह जो है वो इंडिया का एक कोल्ड रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स बांग्लादेश। जो मौजूदा अबूरी हुकूमत है, इंडिया उससे खुश नहीं है, उनको पसंद नहीं करता, क्योंकि जाहिर बात है उनके लिए यानी हर वक्त हाजिर रहने वाली खातून जो है उसको इक़्तिदार से निकाल दिया गया, और ये चीज इंडिया को पसंद नहीं आई। और अब जो मामलात जो हैं ये बढ़ रहे हैं, जिस तरह बांग्लादेश और चीन नजदीक आ रहे हैं, तो इसकी भी जो है वो स्ट्रेटेजिकली इंडिया को अपनी थानेदारी कम होती दिखाई दे रही है खित्ते के अंदर, उसकी चौधराहट में फर्क पड़ गया है। और चाइना जो है, जो पहले ही जिससे खासा परेशान है इंडिया, उसकी तरफ जो झुकाव हुआ बांग्लादेश का, तो उससे बहुत ज्यादा जो है वो तकलीफ है इंडिया को, नई दिल्ली को। और साथ दूसरी बात ये भी है कि अब बांग्लादेश जो है वो अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात को इस्तवार कर रहा है। और लेकिन आपके इल्म में है कि जिस तरह अब बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो है कि कशीदगी का माहौल बना हुआ है, कशीदगी का माहौल इस तरह बना हुआ है कि बांग्लादेश की से जो है वो दरामद पर पाबंदी आयद की हुई है इंडिया ने। हालांकि दोनों मुमालिक एक दूसरे को तस्लीम करते हैं, इधर सफारत खाने के अंदर जो है लोग मौजूद हैं, इंडिया के अंदर भी जो है वो बांग्लादेश का सफारत खाना उसी तरह काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अब रवैया इस तरह रखा हुआ है कि जैसे रूठे से जो होता है ना बंदा, जैसे रूठ जाता है, तो ये रूठा हुआ है जो है वो इंडिया, क्योंकि चाइना की तरफ जो उनका झुकाव जा रहा है उसकी तकलीफ है। और पाकिस्तान के भी ताल्लुकात जो हैं वो बांग्लादेश से बेहतर हो चुके हैं। और जैसे आपके इल्म में है कि 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, और ये भी बुनियादी बात यही थी कि साजिश थी, मुक्तिबानी की साजिश, जिसका इजहार नरेंद्र मोदी ने ढाका यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान दिया था। और ये बड़े फख्र से उसने पेश बात की थी कि जनाब ये जो हमने किया है, ये सक्सेस उसने अपने नाम, इंडिया के नाम की थी। तो बुनियादी बात यही है कि मुक्तिबानी भी एक साजिश थी, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया, और फिर बांग्लादेश के ऊपर थ्रू प्रॉक्सी अपनी हुक्मरानी और अपना तसल्लुत कायम कर लिया इंडिया ने, और जो गुज़िश्ता साल तक जारी रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भारत के इस जो तसल्लुत था उससे बांग्लादेश आज़ाद हो चुका है, और आज बांग्लादेश जो है वो भारत को जो है वो बता रहा है कि उसकी औकात क्या है। आज की जनाब यही अपडेट्स थी। कल इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।